श्री परमात्मने नमः। राधे राधे, श्री कृष्णाय। श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय का हम 15 श्लोक तक वाचन कर चुके हैं। अब 16वां श्लोक से इसका हम प्रारंभ करते हैं। 15वें तक भगवान श्री कृष्ण ने कर्म समुदाय को वेद से उत्पन्न, वेद को अविनाशी और यज्ञ से विहित कर्मों के बारे में बताया। अभी अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, क्या कहते हैं? एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्यति है अघायुरिंद्रिया रामो मूर्घ पार्थ सजीवती। कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, जो व्यक्ति, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार से जो प्रचलित सृष्टि चक्र है उसके अनुकूल नहीं बरतता, व्यवहार नहीं करता है, वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और इंद्रियों के द्वारा भोगों में ही रमण करने वाला होता है, वह पापायु है, वह पुरुष व्यर्थ में जीता है। अर्थात वह पापायु पुरुष है, जीने के योग्य वह नहीं है। और यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म त्रिपतश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। और जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त, आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य की सीमा नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है और न करने से ही प्रयोजन है। वो कर्म कुछ करे न करे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह संपूर्ण प्राणियों में किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है, वो स्वार्थी नहीं है। तस्मादसक्तः सततम कार्य कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए हे पार्थ, तुम निरंतर ही आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर ही कर्म करते हुए मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्मणैव संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुर्महर्षि मर्हसि। कहते हैं कि जनक आदि भी ज्ञानी जन आसक्ति रहित कर्म द्वारा बिना आसक्ति कर्म से ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म करने के ही योग्य हो, अर्थात तुझे कर्म करना ही चाहिए। कर्म की तरफ ही बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उदाहरण देते हुए बताते हैं कि आपको कर्म करना ही उचित है। यदि यदाचरित श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जनः शयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अच्छे लोग जो श्रेष्ठ पुरुष हैं जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष की देखने से, उनको देख करके उनकी देखी देखा ही अन्य वैसा ही आचरण करते हैं और वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय
उसी के अनुसार चलने लगते हैं, उसी के हिसाब से वर्तने लगते हैं, व्यवहार करते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष के आचरण से ही उसके पीछे तमाम लोग अन्य पुरुष चलने लगते हैं। इसलिए हे अर्जुन, क्या कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशूलु के सुकिंचन नन वाप्तम अवाप्तव्यम वर्तयो च कर्मणि। इसलिए हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु है, और न ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म को ही मानता हूं। क्योंकि कहते हैं, भगवान अपने को बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे तीनों लोक में सब कुछ प्राप्त है, प्राप्त करने योग्य वस्तु भी अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। यदि वाह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तदिन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, कर्म न करूं, तो बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो भगवान कहते हैं, यदि मैं न कर्म करूं तो सारी सृष्टि जो है हानि हो जाएगी। क्योंकि मेरे ही सारे कर्मों का मार्ग लोगों को अनुसरण करना पड़ता है, लोग अनुसरण करते हैं। उत्सिदेव रिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्यामुपहन्यामिमाः प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और मैं संकर्ता करने वाला हूं, मैं कर्ता करने वाला हूं, तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। इसलिए कर्म की प्रधानता भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। कर्मों की आवश्यकता, यहां तक भगवान श्री कृष्ण लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता का वर्णन करते हैं। बोलिए श्री श्री कृष्ण जी की जय।